अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये सृष्टि नाटक 3 अनादि अविनाशी सत्ताओं से चलता है। पहली सत्ता है आत्मा। हम सब आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। ना हमें कभी किसी ने बनाया है और ना कभी हमारा कभी अंत होता है। भगवद गीता का पहला लेसन यही स्मृति दिलाता है कि तुम अनादि अविनाशी शाश्वत आत्मा हो। दूसरी अनादि अविनाशी शाश्वत सत्ता हमारे परम पिता परमात्मा है। परमात्मा भी शाश्वत हैं। उनको सदाशिव कहते हैं हम, सदा रहने वाले, थे भी, हैं भी और होंगे भी। तो आत्माएं और परमात्मा अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। अब जिस स्टेज पर, जिस सृष्टि धरती के ऊपर ये नाटक चलता है, वो भी अनादि और अविनाशी है। हम जानते हैं कि सृष्टि मोटे रूप से कहा जाता है 5 तत्वों की बनी हुई, 5 जड़ तत्वों की बनी हुई ये सृष्टि है, जिसको हम मैटर कहते हैं, नेचर कहते हैं। और ये 5 तत्व भी अनादि अविनाशी है। कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो इस प्रकार से ये 3 अनादि अविनाशी सत्ताओं का खेल है। अब अगर ये सत्ताएं जैसे कि तैसे रहें, यूं कि तूं रहें, तो खेल तो चल ही नहीं सकता। तो खेल चलने के लिए इसके अंदर गति चाहिए। और हम सब जानते हैं इस खेल में ये धरती एक स्टेज है, खेल क्रीड़ा स्थल है। और इस पर जो खेल करने वाले एक्टर हैं, जिसको हम पात्र कहते हैं, वो हम सब आत्माएं हैं। और हम सब आत्माएं यहाँ शरीर धारण करके अपना एक्टिंग करते हैं। जैसे किसी नाटक में भी जो एक्टर होते हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं तो जैसा जैसा उनका रोल होता है, जो जो पात्र उनको मिलता है, उसके अनुसार ही वो वेशभूषा धारण करके आपस में खेल खेलते हैं। अब हम देखें कि तीनों अनादि अविनाशी सत्ताओं में परिवर्तनशील क्या है। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि नाटक में पात्र करने नहीं आते हैं। वह इसके निदेशक हैं, रचयिता हैं। जैसे किसी नाटक का प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, तो परमात्मा इस खेल को, सारे खेल को चलाने वाले हैं और इस खेल की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। उनका केवल इतना ही पात्र है जितना एक बीज का एक वृक्ष की उत्पत्ति के लिए होता है। बीज से वृक्ष थोड़े टाइम में ही प्रफुल्लित हो जाता है, एक छोटे पौधे का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद लंबे काल तक वो पौधा पेड़ बनता है, बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। उसके अंदर शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं, फल फूल पत्ते निकलते हैं और उसका काफ़ी एक ड्यूरेशन होता है, एक अवधि होती है। और पूरी अवधि होने पर वो
सूख जाता है, परंतु पुनः बीज उसको उत्पन्न कर देता है। तो परमात्मा का रोल इस सृष्टि पर, क्योंकि एक्टर हम आत्माएं हैं, तो बहुत थोड़ा है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। जैसे बीज का होता है, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, इसी प्रकार से परमात्मा के बिना इस खेल की आदि अंत नहीं हो सकती। लेकिन आदि अंत होते हुए भी ये अनादि है, अनंत है। जैसे हम जानते हैं कि दिन और रात अलग अलग हैं। एक रात जब पूरी होती है तो दिन शुरू होता है, तो रात की अंत हो जाती है, दिन का आध हो जाता है। लेकिन ये दिन रात जैसे हम दुनिया में के दिन रात देखते हैं, ये अनादि खेल चलता रहता है। तो इसलिए ये सृष्टि मंच और ये परमपिता परमात्मा दोनों अनादि हैं। इस मंच पर जब आत्माएं पात्र करने आती हैं तो आत्माएं ही परिवर्तनशील हैं, क्योंकि वो एक जैसा पात्र नहीं रहता। और उसके साथ साथ इस मंच के ऊपर भी जो कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जो कुछ इस पे होता है, वो भी उनके साथ साथ एक्टर के साथ साथ जैसे जैसे नाटक का स्टोरी प्लॉट आगे बढ़ता है वो परिवर्तित हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि नाटक शुरू होने से लेकर नाटक के अंत तक हर सीन, हर दृश्य परिवर्तनशील होता है। नाटक जब चलता रहता है, उसकी कहानी चलती रहती है, हर चीज़ परिवर्तित होती जाती है जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है। हम ये भी देखते हैं कि सारे ही एक्टर नाटक के शुरू में नहीं आ जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे उनके अंदर वृद्धि होती जाती है और अंत तक सारे एक्टर उस नाटक के सृष्टि पर आ जाते हैं। इसलिए जो संसारिक खेल होते हैं, छोटे छोटे नाटक, उनमें भी अंत जब होता है तो सारे एक्टर स्टेज पर आकर के खड़े हो जाते हैं और उनको देखने वाले को सामने दृश्य दिखता है। इन सब ने इसमें पार्ट किया था, किसी ने शुरू से लेकर अंत तक किया था, किसी ने बीच में किया था। अगर हम पुनः वृक्ष की एग्जाम्पल ले लें तो वृक्ष में भी ऐसा ही होता है कि उसके सारे ताल टालियाँ पत्ते एक साथ नहीं निकल आते हैं, लेकिन अंत में जब पूरा वृक्ष फैल जाता है, फलीभूत हो जाता है, उस वक़्त देखने वाला कह सकता है कि वृक्ष किस प्रकार से थोड़े से लेकर वृद्धि को पाया था, अब ये अपनी पूर्ण वृद्धि को पा चुका है। तो हम देखेंगे इसके अंदर जिसको परिवर्तनशील या परिवर्तन करने वाला जो है, इस नाटक की कहानी को आगे ले जाने वाला, वो हम मनुष्य आत्माएं हैं। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें एक बात पक्की पता लगती है, वो ये है कि नाटक कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसी जिस प्रकार से आकाश के अंदर हम आकाश के अंदर जो बादलों के रंग देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि हमको भगवान ने बताया है, इस नाटक की अवधि 5000 वर्ष है, कोई लाखों करोड़ों वर्ष नहीं है। और बहुत आसानी से हमको समझाया गया है कि 2500 वर्ष में इसकी जितनी शाखाएं, उप शाखाएं हैं वो निकली हैं। अर्थात जितने विश्व के मुख्य धर्म हैं वो सारे के सारे 2500 साल के अंदर आए हैं। और उनकी जनसंख्या को कोई देख ले तो उसको पता लग जाएगा कि इसके तने की आयु कितनी होगी जिससे ये ब्रांचेज निकली हैं। आधे समय में ये विस्तार हुआ है और उससे आधे समय पहले इसके जड़ से, बीज से जड़ निकला और जड़ से तना निकला।
तो 2500 वर्ष ये और 2500 वर्ष और जोड़ लें तो 5000 वर्ष का ये चक्कर चलता है। और भगवान ने कहा हुआ है और आज मनुष्य भी मानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, जन्नत बहिश्त था, और पुनः 5000 से बाद फिर वही ये बहिश्त बनेगा चक्र के क्रम में। तो जैसे कि घड़ी में 12 से शुरू होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 पर आके एक चक्र पूरा हो जाता है, क्योंकि ये शाश्वत है। फिर 1 से शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं दिन रात में कोई नहीं कह सकता कि दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से। इसी प्रकार से बीज और वृक्ष में कोई नहीं बता सकता कि बीज पहले हुआ था या वृक्ष पहले हुआ था। प्राय लोग मुर्गी और अंडे का एग्जाम्पल देते हैं कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो इसका उत्तर यही मिलता है कि शाश्वत है। मुर्गी से अंडा निकलता है, अंडे से मुर्गी बनती है, बीज से वृक्ष निकलता है, वृक्ष से बीज निकलता है। इस प्रकार इस बात को हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि सृष्टि चक्कर अनादि अविनाशी है और हम इसमें पात्रधारी एक्टर भी अनादि और अविनाशी हैं। इसलिए मनुष्य जो कई प्रकार की बुद्धि चलाते हैं, ये दुनिया कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसमें उनकी अपनी बुद्धि की जो गणना होती है, जो उसकी विजन होता है या उसकी जो कल्पना होती है, हम देखते हैं उस प्रकार की अनेक कल्पनाएं, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्यूरियोसिटी तो रहती है, एक प्रकार की उत्सुकता रहती है ये जानने की कि ये सृष्टि कब शुरू हुई थी, हम इसमें कब आए थे। तो मनुष्य मत्ते जो हैं वो हम देखते हैं 5000 वर्ष को तो उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। जो भगवान बताते हैं वो लाखों करोड़ों वर्ष की बात करते हैं और कई प्रकार की उनकी अपनी अपनी थ्योरियां हैं। उनमें भी आपस में बहुत सारा फ़र्क है, मतभेद है, और आदि को भी इसी प्रकार से बताते हैं और अंत को भी इसी प्रकार से बताते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष तक सृष्टि की अवधि वो अनुमान के आधार पर ले गए हैं। तो नतीजा क्या है, इस प्रकार की मान्यताओं को रखने वाले, इस प्रकार की मान्यताओं में जाने वाले, वो नाटक को पूरी तरह न जानने के कारण उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, सबसे शक्तिशाली चीज़ है, वो समय है। तो समय का ज्ञान ना होने के कारण, समय को लंबा चौड़ा बता दिया जाने के कारण मनुष्य इसमें पूरा एक्यूरेट यानी अपना ठीक तरह ना पाठ बजा सकते हैं, ना उसका आनंद ले सकते हैं और व्यर्थ की अनेक प्रकार की चिंताओं में उनका मन घूमता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं इसका क्रिएटर और डायरेक्टर हूँ। तो एक्टर्स को जो कथानक बताया जाता है, जो उनका रोल बताया जाता है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही बता सकता है। तो तुम्हारा इसमें ये रोल है, इतना समय तुमने इस नाटक में एक्टिंग करना है, और वो भगवान बताते हैं। इसलिए पुनः जब ये एक्ट शुरू होता है दोबारा अंत में बताते हैं, क्योंकि अंत में पिछले इतिहास को पूरा बताना संभव है। वृक्ष के पूरा विस्तार होने के बाद ही उसका पूरा पिक्चर किसी को समझाया जा सकता है। तो पूरा रोल सब एक्टर्स का, छोटे बड़े पार्ट का अंत में भगवान बताते हैं, और अंत में बताना ही आवश्यक होता है। जैसे वृक्ष के अंत में नया दोबारा से बीज बोया जाता है, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं तो तब जिन एक्टर्स ने इस नाटक को शुरू करना है, शुरू में, या यूँ कहें जिनका इसमें
हीरोइन का पूरा पार्ट है, पूरे चक्कर में जिनका पार्ट रहता है। हम जानते हैं किसी भी नाटक के मुख्य जो एक्टर होते हैं, हीरो और हीरोइन, उनको सारे पार्ट का इसमें ज्ञान होना आवश्यक है। बीच वालों को तो वो बीच में आते हैं, उनका छोटा मोटा पार्ट होता है, उनको अपने छोटे पार्ट की ही जानने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए बीच में कोई आकर के नाटक में पानी का गिलास दे के चले जाता है, तो उसको पूरे नाटक के इतिहास को जानने की आवश्यकता नहीं होती, उसको तो छोटा सा रोल ही होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, मैं पुनः आकर के स्वयं जो इसका प्रोड्यूसर हूँ, जो इसका डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर का मतलब है इसको शुरू करने वाला हूँ नए सिरे से, मैं आकर के धरती पर मनुष्य आत्मा को उनका एक्यूरेट रोल बताता हूँ। और क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो प्राचीनतम देश है, भारत ही ऐसा देश है जिसमें आज तक भी स्मारक चले आते हैं कि भगवान यहाँ पर जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो इसमें एक्टिंग नहीं करते, लेकिन एक अलौकिक विधि से अवतरित होते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि मेरा जन्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है, बल्कि मैं एक दिव्य और अलौकिक रीति से दिव्य जन्म लेता हूँ या अवतार लेता हूँ। प्रकृति को अधीन करके मैं मनुष्य आत्माओं को इस नाटक का इतिहास और भूगोल बताता हूँ, ताकि उनके अंदर वो संस्कार धारण हो जाएं और वो नए सिरे से इस नाटक के एक्ट में, जिसको कहते हैं परफेक्ट, यानी एक प्रकार का बिल्कुल ही श्रेष्ठतम रोल अदा कर सके और उससे श्रेष्ठतम अपने सुख शांति आनंद प्रेम की प्राप्ति कर सके। तो ये बात आज हमने स्पष्ट की है कि ये आवश्यक है जानना, यानी बिना व्यक्ति के इस नाटक के सारे प्लॉट को जाने, इस नाटक के रचयिता और रचना को जाने, फिर क्या होगा कि व्यक्ति अपना पार्ट जैसे आजकल बजा रहे हैं, पार्ट एक्टिंग करता है उससे खुशी प्राप्त करने के लिए, और देखने वालों अन्य जिनके साथ वो खेल खेलता है उनको भी खुशी प्राप्त कराने के लिए। लेकिन इस ज्ञान वास्तविक अपने पात्र के ज्ञान और अपने जो डायरेक्टर है उसको ना जानने के कारण से, और ये प्रकृति, ये जो स्टेज है, इस पर किस तरह विचरण करना है, इसको ना जानने के कारण से, जैसे किसी को इस स्टेज पर वैसे ही कोई धक्का दे दे कि जाओ और इस स्टेज पे चले जाओ और वो क्राउड में शामिल हो जाओ, तो ना उसको कोई लक्ष्य होता है, ना कोई उद्देश्य होता है, ना कोई उसके पास कोई संदेश होता है, ना उसको अपने जहाँ से एक्टर आते हैं स्वदेश का पता लगता है। तो मनुष्य आत्माएं भटकती रहती हैं, और भटकने वाली चीज़ जो है उसमें स्थिर धैर्यता नहीं रहती, वो स्थिर नहीं रहती, एकाग्र नहीं रहती। तो इसलिए आज की जो सृष्टि की दशा है उसमें फिर अपने अपने तरीके से हाथ पैर मारकर मनुष्य आत्माएं, जैसे सूर्य गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो अपने अपने ढंग से मनुष्य आत्माएं अपनी कोई छोटी मोटी लाइट जगा करके, कोई टॉर्च जगा करके, कोई सर्च लाइट जगा करके रात में दिन बनाने की कोशिश करके चलते हैं, लेकिन वास्तविकता से दूर रहते हैं। इसलिए ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्टर हैं, और हम एक्टर को हमारा रोल कैसे हमने अदा करना है, और उसको समझने के बाद इस सृष्टि पर मनुष्य ऐसा रोल कर सकता है जिसमें उसको, जो जैसे किसी खेल में कोई फाउल प्ले कर देता है, कोई यथार्थ तरीके से खेल खेलता है, उसके ऊपर
पेनल्टी लगाई जाती है और बहुत ही गलत तरीके से खेल खेलता है तो उसको उससे बाहर कर दिया जाता है। तो आज के समाज में हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी यानी बहुधा एक्टर्स जो हैं वो इसमें यथार्थ कर्तव्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको यथार्थ का पता ही नहीं है। यथार्थ उनके लिए स्वाभाविक था। जब ये खेल शुरू हुआ था तो सारे ही एक्टर, सारे ही पात्र परम धाम परलोक से बिल्कुल अपनी पवित्र अवस्था में इस धरती पर आए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ आकर के अयथार्थ के साथ यथार्थ जब मिलता है तो क्या होता है, यथार्थ को यथार्थ नहीं कर सकता, लेकिन अयथार्थ का प्रभाव यथार्थ पर आ जाता है। अब हम एक बात को ही ले लें कि हम अपने जीवन में जो निर्णय करते हैं, हर आत्मा के पास बुद्धि रूपी एक शक्ति है, आत्मा की निर्णय करने की शक्ति है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का काम परखना होता है कि मेरे लिए यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, और परखने के बाद बुद्धि यथार्थ को करती है और अयथार्थ को ना करने के लिए आत्मा को डायरेक्शन देती है, यानी उसको गाइड करती है। हर आत्मा के पास बुद्धि है, चाहे वो कोई भी हो, और बुद्धि आत्मा की एक नेचुरल स्वाभाविक यानी एक जजमेंट पावर, परखने की शक्ति हर एक को मिली हुई है। अब क्या वजह है कि हम सब आत्माओं को परखने की शक्ति मिली हुई है, फिर भी हम यथार्थ को नहीं पहचानते हैं। आत्मा ही यथार्थ को नहीं पहचानती है तो बुद्धि भी आत्मा की है, वो भी यथार्थ को ठीक तरह से यथार्थ नहीं समझती है। तो नतीजा हमारे सामने है कि संकल्प यानी जो चीज़ हमने करनी है उसका विचार भी यथार्थ शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सारा ही हमारा बीज अगर अयथार्थ है तो अयथार्थ हो जाता है। तो नतीजा हम सब के सामने है। आजकल के पढ़े लिखे भाई बहन, जब उनको कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, अपने बारे में, अपने क्रिएटर के बारे में, इस सृष्टि नाटक के बारे में जानने की आवश्यकता है, बिना उसके व्यक्ति इस दुनिया में दुख, अशांति, भय, चिंता से नहीं बच सकता, तो मनुष्य ये समझते हैं कि ये सब बातें, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता की बजाय धर्म, जो मनुष्यों के बनाए हुए अनेक प्रकार की धार्मिक विधियां और पद्धतियां चली आती हैं, उसको ही उन्होंने आध्यात्मिकता समझ लिया है। इस कारण से आज के पढ़े लिखे व्यक्ति देखते हैं कि वो सारी पद्धतियां अंधविश्वास पर आधारित हैं या रूढ़िवाद पर आधारित हैं या अनेक प्रकार के कर्म कांड उसके अंदर चल रहे हैं। तो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमारे पास बुद्धि है, हमें पता है, बुद्धि बता देती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें इन बातों में जाने की क्या आवश्यकता है। कह तो देते हैं, क्योंकि बुद्धि जब ठीक होती है तो ठीक निर्णय करती है। लेकिन अगर बुद्धि ही मारी जाए, जिसको कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि विनाश की ओर ले जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि एक प्रसिद्ध कहावत है जो चली आती है, तो दुख की ओर ले जाती है, अशांति की ओर ले जाती है। तो आप सोचिए कि हमारी बुद्धि क्या हमें
ठीक निर्णय देती है। जब कलह युग है तो हमारी बुद्धि भी कलह युगी हो जाती है। कलह युग में बुद्धि के अंदर तमो प्रधानता आ जाती है। तो जो बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है वो निर्णय क्या देगी? बुद्धि निर्णय अवश्य देती है, लेकिन कितने % वो निर्णय ठीक है वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। वो सोचता है मेरी बुद्धि तो निर्णय दे रही है। अगर हम आँख का एग्जाम्पल लें, जब व्यक्ति की आँख कमज़ोर होनी शुरू होती है, उसके अंदर या तो कैटरेक्ट आ जाता है या उसके अंदर और दूसरी प्रकार का जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा आ जाता है, तो उसकी देखने की शक्ति घटती जाती है। फिर भी आँख कुछ ना कुछ तो देखती है। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन उसको डॉक्टर ही बता सकता है कि तुम कितना % देख पा रहे हो। 5%, 10% देख पा रहे हो, बाकी तो तुम्हारे ब्लाइंड फील्ड्स हो चुके हैं। तो डॉक्टर उसको कोई नकली शीशा वगैरह, लेंस वगैरह देकर जितनी उसकी आँख की क्षमता होती है उसको उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी प्रदान करते हैं। आज के मनुष्यों का वो यही हालत है। वो समझते हैं हमारी बुद्धि काम तो कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन क्या 100% राइट जजमेंट दे रही है? अगर ऐसा होता तो कलयुग आता ही नहीं। और जब कलयुग है तो सभी कलयुगी हैं, तो सभी की बुद्धियों में आँखों तमो प्रधानता प्रवेश कर चुकी है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए और हमें जो मूल हमारी हम हैं, हमारा पात्र है, हमारा सृष्टि मंच है, हमारे परम पिता परमात्मा हैं, इन सब को समझ करके अगर हम जीवन यापन करेंगे तो हमारी बुद्धि तीनों कालों का, ना सिर्फ भविष्य का, ना सिर्फ भूतकाल का और वर्तमान का, बल्कि भविष्य के बारे में भी हमें क्लियर जजमेंट देगी। ओम शांति।